इतने सरल स्पष्ट ग्रंथ तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ जो निरंजन के द्वारा रचित हुए हैं, इतना सरल, इतना स्पष्ट, और आपको किसी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं मिलेगा। निरंजन को मैंने बाद में रखा है। सबसे पहले वेद बताया, उपनिषद बताया, गीताएं बताई, भागवत बताया, रामायण बताई और संतों के भी ग्रंथ बताए। जब उनमें तुम्हारा को तृप्ति न मिले तो फिर निरंजन का ग्रंथ को एक भी मत छोड़ना, क्योंकि ये हीरे मोती से भी ऊपर की चीज़ें। अब स्वाध्याय कैसे करना है, अब वो तरीका बताता हूँ। तो 5 प्रश्न लिख लिए। कौन, किससे, क्या कह रहा है, इन 2 में से तुम अपने को क्या मानते हो, और अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो अब देखो, इधर देख लो। कौन, किसे, कृष्ण अर्जुन को। क्या कह रहा है, सब धर्मों का परित्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से। फिर विचारो, इन 2 में से तू अपने को क्या मानता है, तो मैं अपने को तो अर्जुन मानता हूँ। तो अब तेरा क्या कर्तव्य है। भगवान ने जो कहा कि सब धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, तो अब अर्जुन का क्या कर्तव्य है कि सब तरफ से ममता हटाकर भगवान की शरण में ममता जोड़ना। ये अर्थ हुआ। गीता 18 अध्याय का 66 श्लोक की व्याख्या मैंने की। श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो अब उन प्रश्न और उस में अर्थ निकालो। तो कौन, अरे श्लोक का अर्थ पढ़ा ना। कौन, कृष्ण। किससे, क्या कह रहा है, सब धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। तो अब इन 2 में से तुमको अपने को क्या मानना चाहिए, अर्जुन की कृष्ण। अर्जुन। तो अब क्या कर्तव्य है, सब तरफ से ममता हटाकर परमात्मा का चिंतन करना है। ये नहीं कहा कृष्ण ने कि नौकरी छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, पत्नी को पति को छोड़ दे, धंधा, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा माम एकम, मुझ एक के ही बस चिंतन परायण रह जा। काम व्यवहार संसार का होने दो, परिवार में रहने दो। गीता के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को भी यही सिखाया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध भी कर, यानी तुम अपने व्यवहार संबंध भी करो, खेती नौकरी व्यापार भी करो, उसको रोकने को नहीं कहा। क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा तू चिंतन भी कर और युद्ध भी कर। तो अब ये मेरा चिंतन का मतलब ऐसे एक जगह बैठ के आंखें बंद करने वाला थोड़ा ही है, क्योंकि उधर अर्जुन को के युद्ध भी कर, तो युद्ध में तो आंखें खोलना है, किसको मारना है, किधर तीर छोड़ना है, किधर रथ को ले जाना है, अपने को बचाना है, ये तो सब बहुत बुद्धि का काम है। तो यहाँ इशारा क्या है कि तुम व्यवहार कर्म भी करो, लेकिन अपना मन का संबंध परमात्मा से जोड़े हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये है तरीका। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अपने मन में 5 प्रश्न निकालो। कौन, किससे, क्या कह रहा है, तू इन 2 में से अपने को क्या मानता है, अब तेरा क्या करते। ऐसा जिस दिन सोचोगे उस दिन तुम्हारा कृष्ण से संबंध जुड़ेगा, उस दिन तुम्हारा भगवान की भक्ति से संबंध जुड़ेगा। उसके पहले तो हमारा जीवन जो भी गया व्यर्थ गया। रोज रामायण पढ़ी, रोज गीता पढ़ी, रोज भागवत उपनिषद पढ़ा, बिल्कुल व्यर्थ गया। जिस दिन तुम ये 5 प्रश्न करोगे उस दिन तुम्हारा संबंध गीता से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, उपनिषद से जुड़ेगा, रामायण से जुड़ेगा। क्योंकि अभी तक तुम क्या सोचते थे, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं, राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, तो तुम खाली ताली बजाने वाले। और क्या हो रहा है, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चलता है, कौन किसका हार जीत होगा, और तुमने क्या किया, तुमने खाली ताली बजाई या जूता फेंका।
और उधर से अगर छक्का आया और इधर लग गया तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में बेड रिटर्न होना पड़ेगा। तो खेल में भाग लेते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, 5 स्टार होटल मिलती है, हवाई जहाज से आने जाने का उनको किराया मिलता है, कार इनाम मिल जाती है, लाख लाख रुपया मिलता है। और तुम लोगों को, दर्शकों को जूते खाना पड़ते हैं। हाँ, अगर तुम वहाँ पर कोका कोला की बोतल ले लोगे, फेंटा, तो 15 रुपया देना पड़ेगा, पर उनके वहाँ पर सब फ्री, क्योंकि उन्होंने भाग लिया है और तुम दर्शक बन के बैठे हो। तो अब तुम दर्शक मत बनो, अपने को उसमें भाग लो कि अब हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो अब भगवान हमें कह रहे हैं, ये उपदेश भगवान हमें कह, तो गीता से संबंध तब जुड़ेगा जब तुम अपने को अर्जुन मान के पढ़ोगे। भागवत से तुम्हारा संबंध कब जुड़ेगा? अपने को तुम परीक्षित मानकर। रामायण से संबंध तुम्हारा कब जुड़ेगा? जब अपने को लक्ष्मण हनुमान मान के तुम सुनोगे। तुम तो जैसे भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, तुम अलग रह गए। तो इसलिए स्वाध्याय करना है, स्व का अध्ययन, सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये विचार जगना चाहिए ग्रंथ पढ़कर। तो जानना कि स्वाध्याय हुआ, नहीं तो कहानी हो जाती तुम्हारे लिए। तो अब स्वाध्याय करना है, शास्त्र पाठ नहीं करो। पाठ करने में बस पढ़ दिया, रख दिया नहीं, उसके अर्थ पर विचार करो, 5 प्रश्न करो। तो अब स्वाध्याय करने का अभ्यास कल से शुरू करना। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन 5 प्रश्न मन में करो, कौन किसको क्या कह रहा है, अब तुम्हारा इसमें क्या संबंध है और अब क्या कर्तव्य है। तब तुम्हारा उद्धार सब ग्रंथों से होगा। और चलो आगे। तो अब तीसरा आ गया है लोक वासना। ये लोक वासना भी भयंकर रोग है। लोग मुझे अच्छा कहें, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। समझ लो इस बात को। लोक वासना में फंस के लोग अपना जीवन को नष्ट करते हैं। लोग दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। लोक कल्याण के कर्म करो, पर लोक वासना कभी मत करो। लोक कल्याण के कर्म करो, रक्तदान, नेत्रदान, वृक्षारोपण, विकलांग सेवा, जल छत्र चलाना, गरीब आदमियों की किस प्रकार से मदद कर सकते हो, ये सब काम करो। पर मेरा नाम हो ऐसा उस पर बोर्ड मत टांगना, नेम प्लेट मत लगाना कि लोग जाने कि किसने किया। तुम लोगों के घर में शादियों में कोई सामान आता है तो उस पे उसका नाम लिखा होता है, पंखे की ब्लेड पे भी नाम लिख देते हो, चम्मच कटोरी गिना पे भी नाम, ग्लास पे भी नाम, सब पे नाम लिखते हो, शादी हुई किसने किसका क्या दिया। तो लोक वासना न करके लोक कल्याण के कर्म करना है। लोक वासना किसने की थी ये बता दूं, राम ने की थी। सूर्यवंश पूरा नष्ट हो गया। धोबी ने एक ऐसा ही दोषारोपण कर दिया, क्या कि ये राम नहीं जो सीता को घर में घुसाया, मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगा। बस इतनी सी बात सुनते ही निर्दोष सीता का परित्याग कर दिया। बाकी तो सब ने रामायण देखा है, मुझे कहना नहीं। तो लोक कल्याण के कर्म करें, पर लोग मुझे अच्छा कहे, लोक में मेरा नाम हो, ये वासना का भूत मत रखना। तो 3 वासना से अपने को मुक्त रखना है। देह वासना से मुक्त रखना है, शास्त्र वासना से मुक्त रखना है, लोक वासना। शास्त्र वासना लगी थी भारद्वाज ऋषि को, बस शास्त्र पढ़ता जाता था, पढ़ते ही जाता था, अर्थ ग्रहण नहीं करता था। फिर इंद्र ने आकर कहा, बाबा तुम्हारा 75 साल हो गया है और अब 25 साल बचे हैं, आँखों से भी नहीं दिखता है, बोलो जवान बना दूँ तुमको, आँखों की ज्योति दे दूँ, क्या करोगे। बोले मैं और शास्त्र पढ़ लूँगा। तब उसकी शास्त्र वासना दूर करने के लिए इंद्र ने शास्त्रों के पहाड़ 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 हिमालय की तरह दिखाए और उसमें से पकड़ा इतना सा। बोले बाबा 75 साल में अभी इतना पढ़ा है और इतना बाकी है। और अब कहते हैं मुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है, मेरा उद्धार होगा, वैसा उपदेश कीजिए। तो देह वासना हिरण्यकश्यपु को लगी थी, शास्त्र वासना भारद्वाज ऋषि को लगी थी और लोक वासना राम को लगी थी, और सब का सब चौपट हो गया।
तो कल्याण के कर्म करना है, शास्त्र का स्वाध्याय करना है और देह रक्षा करना है। अब नोट करो, हमें 6 प्रकार के प्रतिबंध से मुक्ति लेना है। 6 प्रकार के प्रतिबंध। पहला अशुद्ध आहार, दूसरा बुद्धि की मंदता, तीसरा अश्रद्धा, चौथा विक्षेप, पांचवा भेद भक्ति और छठा है वैर भाव। ये 6 रुकावटें हैं परमात्मा की तरफ जाने में, इन्हें भी हमें दूर करना होगा। कौन कौन सा? पहला है अशुद्ध आहार, नंबर 2 बुद्धि की मंदता, नंबर 3 अश्रद्धा, नंबर 4 विक्षेप, नंबर 5 भेद भक्ति, नंबर 6 वैर भाव। एक एक को समझें। वो तो आपने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम अशुद्ध आहार ग्रहण, हम क्या ग्रहण करेंगे? प्रसाद। क्या ग्रहण करेंगे? तो जब तक अशुद्ध आहार लोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, तो फिर मन भी तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध आहार ग्रहण करना है, अशुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करना। अगर अशुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। सीढ़ियाँ तो बता दी ना, अशुद्ध आहार से मन अशुद्ध होगा, अशुद्ध मन से बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध से ज्ञान अशुद्ध होगा और ज्ञान अशुद्ध से दुर्गति होगी। इसलिए शुद्ध ज्ञान पाने के लिए मन शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध के लिए अन्न शुद्ध होना चाहिए और अन्न शुद्ध होने के लिए भगवान का प्रसाद होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 बुद्धि की मनता। बुद्धि की मनता जिनको है उनको भी ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि की मनता वाला जड़ चेतन का भेद नहीं जानेगा, दृष्टा दृश्य का भेद नहीं जानेगा, बंधन और मोक्ष को नहीं समझेगा। जिसकी बुद्धि की मनता हुए रस्सियाँ खोलेंगे, बोलो हाँ, कदाच मोरा मंगल ही जीवे, मोर पतिर कौन है जीवे, मोर क्या जिये पुआ, सबका क्या होगा। इसलिए वो बेचारा वो रस्सियाँ बांधेगा और क्लास छोड़ देगा, पर रस्सी खोलेगा। बुद्धि की मनता जिनका है वो हाथ की अंगूठियाँ निकालेंगे नहीं कि लड़के लोग अपना कड़ा भी निकालेंगे नहीं, कान की बालियाँ, लड़के लोग कान की बालियाँ डाल के बैठे। तो इस प्रकार से बुद्धि की मनता वाला भी कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। नंबर 3 अश्रद्धा। जिस गुरु के पास आए हैं और उसी गुरु का ज्ञान स्वीकार नहीं करता है, अपने मनमानी करता है, तो फिर आपका ज्ञानी जब नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? तो गुरु के प्रति अश्रद्धा करने वालों को ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए। नंबर 4 विक्षेप। बैठे यहाँ पर और मोबाइल फ़ोन में कहीं रिंग आ रही है, पर वो वाइब्रेटर लगा रखा है, चुपचाप उठेगा, बाहर जाकर बात करके आएगा, तो इसका तो विक्षेप हो गया। वो कथा में मन नहीं रख कर मोबाइल में जुड़ गया। तो सत्संग में बैठे उतनी देर इंद्रियों के कोई विषय न देना दम कहलाता है। तो बुद्धि की मनता वाले का भी कल्याण नहीं और विक्षेप दोष वाले का भी कल्याण नहीं। जैसे समझाता हूँ, कथा हो रही थी, एक महिला आँखों से आंसू आंसू बहते जा रहे थे, भागवत की कथा। पंडित जी को बड़ा मन में आत्मग्लानि हुआ कि मैंने जीवन भर इतनी कथाएं पढ़ी, कभी प्रेम में आंसू, भगवान की कथा में प्रेम के आंसू नहीं आए। और ये महिला कैसी भाग्यशाली जो पूरा का पूरा 7 दिन कथा सुनती रही और आंसू गिरते रहे। तो पंडित जी उठ के उसके पास गए कि हे देवी, ये भागवत कथा तूने बहुत श्रद्धा प्रेम से सुनी है, इसका प्रसाद तू ले ले। वो महिला कहती, पंडित जी तुमने भागवत की कथा पढ़ी कि रामायण की? से मु किछि जाने नहीं। कौन कहू छे किछि जाने नहीं? हाँ मु किछि जाने। तो तोरा आखिर कहीं अश्रु बहु थिला। हूँ आपण को आज्ञा कौन कहबी, आपणकर कंधा ऊपर जेमती गमछा अच्छी सेमती गमछा मोर स्वामी धरी थिला, किंतु से तो मरी गला। से गमछा देखी देखी मु ताकर स्मरण करू थे। पंडित ने सोचा धत्तेरे की मेरी कथा का ये चमत्कार नहीं, ये तो उसको तो ये ऐसे जो बैठ जाते हैं, विक्षेप जिनके मन में रहता है, मन तो कहीं और का सोच रहा है, हाँ, और यहाँ कथा में बैठे हैं। तो एकाग्रता से समाधानता से सुनना, उपरामता समाधानता से सुनोगे तो लाभ होगा। 5वां भेद भक्ति। अगर तुम्हारे मन में
और किसी के प्रति मैं तो ये करूँगा, मैं तो 15 साल से 20 साल से बचपन से कर रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर इसकी नौका मझधार में डूब जाएगी। समझो, आपके पास एक नौका है, पुरानी सड़ी हुई, पानी भी घुस रहा है, बार बार फेंक रहे हैं, और मैं एक बढ़िया नौका लेके जाता हूँ तुम्हारे पास नदी में, बिस्तर लगा है, खाने को भी कुछ रखा है सुंदर, और कहा भाई मेरी नौका में बैठ जा, और तुम कहते हो भाई तुम्हारी नौका में मैं एक पैर रखूँगा और एक मेरी नौका में रखूँगा, तो फिर बोलो वो पार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, उसको तो एक ही नौका में चढ़ना है। तो ये जब तक द्वैत उपासना करते रहोगे अद्वैत ज्ञान नहीं आएगा। ढेकी चलाना जरूरी है, ढेकी चलाते चलाते चावल अलग हो गया, फिर भी ढेकी चलाओगे ना? बोलो, फिर चलाओगे तो वो ना खाने के काम का रहेगा, ना खेत में वो भूसा हो जाएगा। दवा खाना जरूरी है, रोग कट जाने के बाद में दवा खाते रहोगे? बोलो, छोड़ना भी जरूरी है। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सब धर्म का परित्याग कर दे। डॉक्टर कहता है नियम से संयम से दवा खाना, और वही डॉक्टर जब देख लेता है तुम्हारी शरीर का रोग कट गया, अब इस दवा को कीमती है तब भी छोड़ दो। तो यहाँ भी विचार करना कि जब तक द्वैत उपासना रहेगी अद्वैत ज्ञान नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल, चाषी खेत में धान लगा दिया, मक्का लगा दी कि चना लगा दिया, और वो ऊपर भी आ गए, फिर बीच बीच में जो घास निकल आता है उसको भी उखाड़ कर फेंकवाता है। बोलो, क्यों फेंकवाता है? अगर वो बीच में लगा रहेगा तो ना इधर पूरी शक्ति मिलेगी ना इसको शक्ति मिलेगी, और ये बीच में बढ़ेगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा मन उधर लगा रहा आधा इधर, तो फिर ये तुमको दृढ़ता नहीं होगी। तो जब तक भेदभाव ना रहेगी मोक्ष नहीं। किन किन की भेदभावना थी? कल बताया था ना, दशरथ की, रामकृष्ण परमहंस की, नारद की, लक्ष्मण की, हनुमान की, अर्जुन की। जब तक भेद भक्ति थी किसी का कल्याण, जब इन्होंने अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया तब सबका कल्याण हुआ। ये बात हो गए 5 प्रकार की रुकावटों से तुम्हें हटना है। कौन कौन सी? अशुद्ध आहार को छोड़ना है, बुद्धि की मनता से ऊपर उठना है, और भेद भक्ति से, विक्षेप दोष से और अश्रद्धा से हटना। अब अंतिम आ गया है वैर भाव। जितने बैठे हो, पहले भी बोल दिया, पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, अगर किसी एक पर भी तुम्हारा वैर भाव है, तुम्हारे मन में अभी याद आ गया, तुम्हारा जिस जिस से शत्रुता है, मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखों में वो छा गया रूप, तो अगर ऐसा तुम्हारे किसी से शत्रुता है, इस जीवन में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कल्याण के इच्छुक लोगों को मन से शत्रु भाव समाप्त करना होगा। तो वैर भाव का त्याग करना है, और वैर भाव का त्याग नहीं किया तो इधर देख लो प्रैक्टिकल। ये तुम्हारा शत्रु और ये तुम इसके पीछे लगे हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, ये कहता है इसको। तो ये भी कहता है कि ठीक है तू 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगा तो चला तू मेरे पीछे। ये लटक गया कुत्ते कुतिया की तरह, अब ये छूटेगा नहीं, कितना ही डंडा मारो। प्रैक्टिकल देख लो, अगर तुमने किसी से शत्रुता रखकर प्राण छोड़ दिए तो तुम्हारा प्राण उसी योनि में जाएगा। गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को बार बार मैं कहता हूँ पढ़कर देखो, तो शत्रु भाव को मन से तोड़ो। अगर शत्रु भाव मन से नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें शत्रु के साथ 84 में जाना पड़ेगा। शत्रु हमारे लिए मैग्नेट बन जाता है और हमारा मन आयरन पीस बन जाता है, तो चुंबक लोहे को खींचता है, तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु की तरफ खींचता चला जाएगा, और तुम्हारा मन जब शत्रु में जुड़ गया तो फिर शत्रु के साथ तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए हिम्मत करके
तोड़ लो, तो वही वेद मंत्र विमुक्तस्य विमुच्यते, मुक्त ही मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। अब ये मुक्त हो गया, अब ये परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ जा सकेगा। और अगर ये कहता है ना ना मुइता को छाड़ी भी नहीं, तो वो भी कहता है बेटा आसन तुम पीछे पीछे। अब अंतिम बात आई है, ये मेरे हाथ में रुमाल है, इसमें ये निशान पड़े हुए हैं, लाइनें, और मैं इसको निकालना चाहता हूँ। इसकी ये लाइनें क्यों नहीं जा रही भाई? अभी भी नहीं मिट रही है, क्या बात है? ये लाइनें तो मिट जाना चाहिए ना। मालूम पड़ा कि प्रेस ठंडी है। कपड़े पर गर्मी पहुंचाने के लिए प्रेस को गर्म होना जरूरी है। ठंडी प्रेस कपड़े के तक अपनी गर्मी कैसे पहुंचाएगी? समझ लिया? तो किसी को सताना है तो पहले तुम्हें अपने को सताना पड़ेगा। किसी को अहित करना है तो पहले अपना अहित करोगे। इसको अगर कपड़े तक गर्मी पहुंचाना है तो खुद को गर्म होना पड़ेगा। ठंडी प्रेस कपड़े तक गर्मी नहीं पहुंचा सकेगी। तो